हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आपका मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे। मैं हूँ पूजा त्यागी और हम चेक करेंगे आपके व्यक्ति और आपकी करंट फीलिंग्स आज। यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। ये रहे आप और ये रहे आपके व्यक्ति। आप दोनों की एनर्जीज क्या है, आपके व्यक्ति की एनर्जी क्या है, आपकी क्या है, कंपैरिजन ड्रॉ करूंगी, पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप किसी भी एक कैंडल पे फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। तुरंत के तुरंत इस रीडिंग को लाइक करें ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और हम इस रीडिंग के लिए तैयार हो जाएं और आप इस रीडिंग से मैक्सिमम बेनिफिट्स ड्रॉ कर पाएँ। थोड़ी सी पेस्टल पिंक कलर की कैंडल है आपके व्यक्ति की और आपके लिए है मैंने वाइट कैंडल जो कि मून को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये भी कहीं ना कहीं पिंक कैंडल भी कहीं ना कहीं वीनस को मान लीजिए आप। दोनों ही सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं। देखते हैं आज ये सुंदर सुंदर रंग आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो देखिए, जो राशियां तो मुझे कलेक्टिवली दिखाई दे रही हैं। सिंह राशि यानी कि लियो, एरीज यानी कि मेष, वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि, लिब्रा यानी कि तुला, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जेमिना यानी कि मिथुन, पाइसेस यानी कि मीन राशि। ये मेन दिखाई दे रही हैं मुझे राशियां। ओके, देखिए, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 2, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में एक ऐसा ब्रेक आया है जिसने आप दोनों को ले जाके एक एक्सट्रीम कोनों पे खड़ा कर दिया है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप में वो बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है जो कि आपके व्यक्ति की है। या ये कह लीजिए कि जो आप इस रिलेशनशिप में चाह रही हैं या चाह रहे हैं वो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट योर पर्सन हैज़ प्लान्ड। आपके व्यक्ति एक ऐसे इंसान हैं जो कि इनके चरित्र का बखान क्या ही करूं। ये कुछ ऐसे इंसान हैं जो शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, कमिटेड लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपने इस व्यक्ति को जाना, जैसे जैसे इस व्यक्ति के बारे में और जानना जाना जाता है, वैसे वैसे ही आपको कहीं ना कहीं लगा है कि ये व्यक्ति ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे ये खुद को दिखाते हैं। देखो यार, पेट बहुत बार दिखाई दिया है, स्पेशली डॉग मुझे अपनी रीडिंग में, और आज मुझे फिर दिखाई दे रहा है और एकदम बीच में दिखाई दे रहा है। ओके, इसका मतलब यह है कि जो पेट लव है वो आप दोनों में कॉमन हो सकता है। आप दोनों ने हो सकता है कोई मिलके पेट लिया हो या उनका पेट हो और आप भी उससे अटैच्ड हो। पेट लवर्स हो सकते हो आप दोनों, या आपके व्यक्ति बहुत बड़े पेट लवर हो सकते हैं, स्पेशली डॉग लवर्स। इस व्यक्ति के लगन स्थान भी केतु हो सकता है और कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के स्टार्टिंग में जब आप इनकी तरफ आकर्षित हुए तो मे बी आप इनकी स्पिरिचुअलिटी को देख के, इनकी इंटेलिजेंस को देख के इनकी तरफ आकर्षित हुए हो। ओके, ये व्यक्ति किसी सामाजिक बड़ी प्रतिष्ठा के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ये व्यक्ति आईटी सेक्टर में भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर, मे बी बैंकिंग, इस तरह के भी यहाँ पे मुझे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। नॉट नेसेसरी, नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट कई लोगों के लिए, मतलब मेजोरिटी के लिए ऐसा दिखाई मुझे दे रहा है। शिवलिंग मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। हर हर महादेव। गाइस, अभी हर हर महादेव बोलो भी और लिख भी देना। अगर शिवलिंग दिखाई दी है तो महादेव की कृपा बरसने वाली है आप पे। अगर शिवलिंग दिखाई दे रही है तो एक रीएश्योरेंस का सिंबल है और ये मुझे बताना आपको पड़ेगा क्योंकि बहुत खूबसूरती से ये शिवलिंग की आकृति उकेर के आई है। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7 ये दिख रहे हैं। अच्छा, ये मुझे दिखाई देता है आपकी फीलिंग्स में कि जैसा दिल आपने इस व्यक्ति पे हारा है वैसा आपने आज तक किसी पे नहीं हारा। प्यार में आप पहले भी पड़े हो, रिलेशनशिप्स आपके पहले भी रहे हैं या रहे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं किया आपने। दिस इज समथिंग सरियल, दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ओके, इस व्यक्ति के बुराइयां जान के, इस व्यक्ति के बारे में ये जान के कि ये कहाँ कहाँ गलत हैं और कितना गलत इन्होंने आपके साथ किया है या कितना गलत ये आपके साथ अभी कर रहे हैं, ये सब जानने के बाद भी आप इन पे उतने ही मोहित हो जितने पहले हुआ करते थे। इनकी तरफ आपको रुझान, इनकी तरफ आपका अट्रैक्शन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, इन्फिनिटी भी बन रहा है आज। कुछ तो बड़ा होने वाला है आपके इस कनेक्शन में, कुछ तो बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट, शिवलिंग का दिखना, इन्फिनिटी साइन का दिखना, केतु की एनर्जी का आना। समथिंग इज बिग, समथिंग इज बिग। यहाँ पे एकदम आइस फॉर्मेशन जैसी वैक्स है आपके व्यक्ति के लिए, यानी कि जैसी उनकी फीलिंग्स आपको वो दिखा रहे हैं ना,
वैसा वो मन से नहीं सोचते। अगर ये व्यक्ति आपको बहुत रूखा सूखा दिखा रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ ये व्यक्ति आपसे कह रहा है। क्योंकि अगर इसे आपके होने से फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो फिर इसे किसी के भी होने से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मन की भावनाएं तो ये चीज़ स्टैब्लिश नहीं कर रही हैं कि ये व्यक्ति को आपके होने से फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जो डेंट आप इनके दिल पे डाल के आए हो, जो छाप आप इनके दिल पे छोड़ के आए हो, वो इस नो कॉन्टैक्ट स्थिति में भी इस व्यक्ति को आपकी याद दिला रही है, दिलाएगी और दिलाती ही रहेगी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अभी केयर फ्री मोड में जाना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं हो भी, अपने आप को संभाल रहे हो और कह रहे हो छोड़ यार, लेट इट बी। आप में से कुछ लोगों ने हनुमान जी की भक्ति पकड़ ली है। हनुमान जी और महादेव, ये दोनों एनर्जी मुझे दिखाई दे रही हैं। आपने हनुमान जी की भक्ति पकड़ ली है, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या सुंदरकांड का पाठ रेगुलरली कर रहे हो। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो आपको हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है और ये आपको अद्भुत 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 स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की भी ब्लेसिंग आ रही है, वो भी आपको बता रहे हैं कि आपकी भक्ति उन तक पहुंच रही है। ही कैन फील इट। ओके, नंबर 9 अगेन मंगल की एनर्जी, जिसको हम हनुमान जी की एनर्जी भी कहेंगे, वो भी यहाँ पे समझ में मुझे आ रही है। तो आपका जो एटीट्यूड है वो भी केयर फ्री है अभी आप और अगर केयर फ्री नहीं भी है, अगर आप उस जोन में भी नहीं भी गए हो, विनिंग जोन में, एक कंफर्टेबल जोन में, एक रिलैक्स्ड जोन में अभी अगर आप एंटर नहीं भी किए हो ना, तो भी आपकी इच्छा है कि आप उसमें एंटर करो। आप अपने आप को एक पीसफुल एनर्जी में लेके जाना चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप की हरीडनेस, इस रिलेशनशिप की के कैओस, इस रिलेशनशिप की आपाधापी, तू मैं इससे त्रस्त हो चुके हो। ओके, तो समवेयर आप चाहते हो कि आप अभी अपने लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, नॉट फॉर द सेक ऑफ योर रिलेशनशिप, नॉट फॉर द सेक ऑफ योर पर्सन, बट फॉर योर ओन सेक, फॉर योर ओन सेक, फॉर गॉड सेक। ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई देता है कि आज जो वैक्स डिपॉजिट आपके व्यक्ति का है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया लिए हुए है। इसका मतलब यह है कि आपका जो व्यक्ति है, जितने इमोशनल आप इसके लिए आज तक फील करते आए हो, ये उससे ज़्यादा इमोशनल आज आपके लिए महसूस कर रहा है। ओके, अपनी किसी गलती का एहसास भी आपके व्यक्ति को है। आपके अहंकारी और घमंडी व्यक्ति को ये लगता है कि इस बार जो पिछली जो कुछ चीज़ें घटी हैं आप दोनों के बीच में, उसमें इस व्यक्ति ने ना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड कर दिया था। यानी कि वो चाहते ना तो वो इसको संभाल सकते थे, अगर वो चाहते तो वो इन चीज़ों को थोड़ा बेटर, थोड़ा ठीक कर सकते थे। ओके, ही कुड हैव और शी कुड हैव कंट्रोल्ड इट। मुझे भी लगता है कि आप में से कुछ के पार्टनर से आपको न्यूज़ मिली है कि शायद वो शादी कर रहे हैं, या फिर ये व्यक्ति आपको ये दिखा रहा है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, कि ये अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस करना चाहता है, समथिंग टू डू विद मैरिज, समथिंग टू डू विद मैरिज। या फिर आप अपना ध्यान दूसरे लोगों पे लगा रहे हो, अगर आप शादी को लेके सीरियस हो, अगर आप, क्योंकि आपको इस व्यक्ति से ना किसी एक्शन की और किसी भी तरह के एक कमिटमेंट की उम्मीद आपकी क्षीण होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं और दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ये बात भी ठीक है कि दिमाग आपका लग नहीं रहा है कहीं, और अगर आप कहीं फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या मैट्रिमोनी साइट से किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मज़ा नहीं आ रहा आपको किसी से बात करने में। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं, बार बार अपना ध्यान अपने व्यक्ति की तरफ ही आपका भाग रहा है। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कोशिश कर रहे हो। कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट आपके व्यक्ति का आपको रिवील हुआ हो सकता है हाल फिलहाल में, जहाँ पे आपको अंदेशा हो, आभास हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पास क्योंकि उस चीज़ को स्टैब्लिश करने का, साबित करने का कोई ज़रिया नहीं था, तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को बोला नहीं। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ हिंट्स मिले हैं, कुछ सिग्नल मिले हैं कि आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, ये तो वही है, वैसा ही है जैसा मैं सोच रही थी या मैं सोच रहा था। ओके, इस खुलासे ने भी कहीं ना कहीं आपको बहुत विमुख किया है आपके व्यक्ति के साथ। लॉयल्टी पे आप कभी भी जिसको बोलते हैं ना कि आपके लिए लॉयल्टी सबसे ऊपर है, लॉयल्टी से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं है। ओके, आप व्यक्ति की 10 गलतियां माफ़ कर सकते हो, लेकिन डिसलॉयल व्यक्ति को माफ़ करना मुश्किल है। हालांकि मन अभी भी कह रहा है माफ़ कर दे, मन अभी भी कह रहा है कि मैं माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा अगर ये मेरे पास आके सच्चे मन से माफ़ी मांग ले तो। ओके, तो कहाँ आप एक समय पे ये बोला करते थे कि मेरे लिए तो इनफिडेलिटी और डिसलॉयल्टी एकदम ज़ीरो है, मतलब मैं फिर उस व्यक्ति का कभी शक्ल भी नहीं देखूंगी, शक्ल भी नहीं देखूंगा,
ऐसा कहा करते थे ना, ऐसा सोचा करते थे ना आपकी, मेरे लिए तो लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये व्यक्ति किसी और का हो गया तो ये व्यक्ति तो मेरे लिए रहा ही नहीं, फिर मान लो कि मैं ये है ही नहीं मेरे लिए। लेकिन आज आपके इस पास्ट लाइफ कनेक्शन ने, सोलमेट कनेक्शन ने आपको ऐसा कर दिया है कि आप बहुत हद तक इस व्यक्ति की कई गलती माफ़ करने के लिए तैयार हो। तौबा तौबा जी, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, ये वाली हालत है आपकी। ठीक है, खुद को ही नहीं पहचान पाते हो आप, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो उस व्यक्ति के साथ, कहाँ कहाँ इस व्यक्ति को रिलेशनशिप में रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो। व्हेन यू गो बैक एंड यू लुक एट इट, ओ माय गॉड, यू आर सो सरप्राइज्ड कि यार क्या मैं वाकई में यही इंसान हूँ, हर चीज़ पे नाक चढ़ाने वाली, मुंह बनाने वाला, अ, इतने स्ट्रॉन्ग मॉरल मेरा सारे रिक्वायरमेंट्स हुआ करते थे व्यक्ति में, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आज ये व्यक्ति आपको कुछ ऑफर नहीं कर रहा, धड़ल्ले से आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी ऐसी तैसी कर रहा है, लाते मार रहा है, चोटों को, जख्म को कुरेद रहा है बार बार। लेकिन आप तो जी, मन तो कुछ और ही कह रहा है, मन का भंवर करे पुकार। बस यही हो रहा है आपके साथ। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी कांटे की टक्कर है, अभी देखो दोनों वैक्स डिपॉजिट आपको काफ़ी सेम लगेंगे। ठीक है, और ये वैक्स डिपॉजिट कुछ ऐसे हुआ है कि अगर आप इसकी ये टिप देखोगे ना, ये वाली और ये वाली, तो ये आपस में आपको आती हुई दिखाई दे रही है एक दूसरे के पास। यानी कि ये कोई स्क्वायर फॉर्मेशन नहीं है, ये थोड़ी सी क्वाड्रिलेटरल शेप है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास आने की यहाँ पे देखो कोशिश हो रही है ना। देख रहे हो ना दो टिप्स आप, अब देखो, है ना, ये जो टिप है, ये जो ब्रिज है, अब ये ब्रिज जो है बस ये गैप होना बाकी है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चाहे जैसी भी हालत है, मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि आपके व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया और वो कितना ख़राब इंसान है और आपने क्या क्या भुगता है, वो सब तो देखो है ही, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लेकिन ये जो ब्रिज है ना, ये गैप होता हुआ मुझे लग रहा है। अब वो सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, मौका है वारदात पे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे भाई और बहनों मुझे लगता है कि आप दोनों पास आने की जो एक गुंजाइश है वो मुझे यहाँ बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अगर ये गैप फिल हो जाए ना, चाहे एक मैसेज ही क्यों ना है, और ये मैसेज, ये कॉन्टैक्ट, ये कॉल, ये मैसेज, ये ईमेल, ये कुछ ऐसा रहेगा कि एक बार अगर आपके व्यक्ति ने सुर छेड़ दिया, या अगर एक बार आपने कोई भी सुर छेड़ दिया ना, तो फिर ये बातों में से बातें निकल के आपका रीयूनियन होके ही रहेगा। यू बोथ हैव वेटेड अनफ, ओके। और जितने सख्त अभी बन रहे हो, उतना ही ज़्यादा मन पिघल जाएगा आपका इस व्यक्ति की तरफ देख के। मतलब एक बस ये कह लो आप कि ये ब्रिज इतना सा है कि बस एक बार एक दूसरे की आंखों में आके डाल के देखने की देरी है, दैट्स इट। एंड देन लॉट ऑफ डिफरेंसेस विल गो अवे। आपके व्यक्ति भी ऐसे कई ईगोइस्टिक चीज़ों को मन में लेके बैठे हैं जो उनको ड्रॉप कर देनी चाहिए। अगर वो आपसे मिलने दूर रह के नहीं ड्रॉप कर पा रहे हैं तो आपको देख के और आपकी आवाज़ सुन के ज़रूर ड्रॉप करेंगे। इस तरह की एनर्जी आज मुझे रीडिंग में मिल रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। इन्फिनिटी साइन जब आ जाए और जो महादेव का की शिवलिंग दिख जाए ना, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके कनेक्शन में पॉजिटिव ना हो, ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, ज़रूर होगा। ओके, तो आप तो ये जो होल एनर्जी है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि आप इस रीडिंग से रेजोनेट भी करोगे और ये रीडिंग आपके लिए मैनिफेस्ट भी करेगी। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपने किस भाग से रेजोनेट किया। लाइक शेयर क्लेम ज़रूर करना। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।